कहते हैं कुछ जगहों को वक्त भी भूल जाता है और वहाँ छुपे रह जाते हैं वो राज जिन्हें जानना इंसानों के बस की बात नहीं। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है मेरे एक जानकार राजीव की, जिसने 2003 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कोटधार में वो देखा जो उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बन गया। राजीव एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे सुनसान और अनजानी जगहों पर जाकर वहाँ की कहानियाँ जानना बहुत पसंद था। उसी सिलसिले में वो कोटधार गांव पहुँचा, एक पहाड़ी इलाका जहाँ मुश्किल से 200 लोग रहते थे। वहाँ पहुँचने पर सबसे पहली चीज़ जो उसकी नज़र में आई वो था गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा कुआं। गांव के बुज़ुर्गों ने साफ साफ मना कर दिया था, उस कुएं के पास मत जाना बेटा, वहाँ कुछ है, कुछ जो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन राजीव को तो ऐसे ही जगहों की तलाश थी। उसने तय किया कि अगली सुबह वो उस कुएं की सच्चाई जानेगा। सुबह होते ही कैमरा उठाकर वो कुएं की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और चारों ओर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज़ें थीं। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होने लगा। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक उसका कैमरा बंद हो गया। उसने सोचा बैटरी लो हो गई होगी, लेकिन उसने देखा कैमरा बिल्कुल नया था और फुल चार्ज। तभी उसे कुएं में एक औरत की सिसकियों की आवाज़ आई। राजीव उस रात गांव के पुराने गेस्ट हाउस में ठहरा, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे कमरे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी, खिड़कियां अपने आप खुली और एक ठंडी हवा के साथ कमरे में वही सिसकियों की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। राजीव डर गया, लेकिन हिम्मत करके खिड़कियों से झांका। बाहर कोई नहीं था। उसने झट से दरवाज़ा बंद किया और खिड़कियां कस के लगा दी। रात के 2 बजे उसे फिर उसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। राजीव का शरीर कांपने लगा। वो समझ गया था कि ये सिर्फ आवाज़ नहीं, कोई आत्मा थी जो उस कुएं से जुड़ी हुई थी। अगली सुबह डर के मारे राजीव गांव के पुजारी के पास गया और सारी बात बताई। पुजारी ने एक लंबी सांस ली और कहा, वो कुआं एक श्रापित आत्मा का घर है। वर्षों पहले इसी गांव में एक लड़की शांता रहती थी, बहुत सुंदर, सीधी सादी। लेकिन गांव का जमींदार उसी सुंदरता पर मर मिटा। जब उसने उसे पाने की कोशिश की और शांता ने इनकार किया, तो एक रात उसे उठाकर उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। राजीव सन्न रह गया। पुजारी ने आगे कहा, उस दिन से हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा कुएं से बाहर निकलती है और जिसने भी उसकी आवाज़ सुनी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, जब तक कि वो इंसान खुद को उस कुएं में ना सौंप दे। उस रात पूर्णिमा थी। राजीव ने तय किया कि वो उस आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ करेगा। उसने हवन की तैयारी की, मंत्रों के साथ कुएं के पास गया, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, ज़मीन कांपने लगी, तेज़ हवा चलने लगी और कुएं से एक काली धुंध बाहर निकलकर हवा में फैल गई और एक औरत की आवाज़, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए। राजीव डरते डरते बोला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बता दो कैसे कैसे करूँ मैं। धुंध धीरे धीरे लड़की के रूप में बदल गई। वही शांति, उसके चेहरे पर दर्द था और आंखों में आंसू। शांता की आत्मा बोली, मेरा कातिल अभी भी जिंदा है, शहर सुखदेव नाम। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राजीव ने जैसे तैसे बुजुर्ग सुखदेव को खोज निकाला। अब वह एक बूढ़ा अपंग आदमी था जो नशे में डूबा रहता था। राजीव उसे पकड़कर पुलिस के पास ले गया और सच्चाई बताई। शांता की मौत की रिपोर्ट अभी भी पुलिस के रिकॉर्ड में थी, लेकिन सबूत नहीं थे। लेकिन राजीव ने उस कुएं के पास की खुदाई करवाई, जहां से एक कंकाल मिला और पास में एक चूड़ी जिस पर शांता लिखा था। अब सब कुछ सामने था। सुखदेव को जेल भेजा गया। राजीव दोबारा उस कुएं के पास गया पूर्णिमा की रात, लेकिन इस बार ना तो हवा चली, ना कोई चीख, बस हल्की सी हवा और एक मधुर मुस्कान हवा में गूंज उठी। धन्यवाद। कुएं की दीवार पर अचानक एक सफ़ेद चमक दिखी और फिर सब सामान्य हो गया।
कहते हैं आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय ना मिल जाए। राजीव तो लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो कुआं बसा है और वो आवाज़ जो हर बार सुनाई देती है जब हवा ठंडी होती है और पूर्णिमा की रात आती है।